आपका भारत सवेरा में स्वागत है। मैं विपुल कुमार। दोस्तों, आज हम लोग आ गए हैं सलीम वास्तिक के घर पे, जहां वो हॉस्पिटल से ठीक होकर आ गए हैं और हम लोग उनसे बात करेंगे कि उनकी क्या अभी कंडीशन है। बाकी आप लोग हमारे साथ में दोस्तों बने रहिएगा। व्यवस्था तो है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। व्यवस्था है ना? हाँ, चिड़िया का बच्चा पर नहीं मार सकता। अच्छा, मतलब आप कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। जितने भी उस रब्बुल आलमीन की जो रहमतुल आलमीन है, उसकी राह में तुम दावे करते हो, पर कर क्या रहे हो? माँ बाप जो है बच्चों के कंधे पर जाते अच्छे लगते हैं। तुम जवान बच्चे माँ बाप के कंधे पर जा रहे हो, कितने अफसोस की बात है। तुमने भी एक्स मुस्लिम है, वही तो लड़ाई लड़ रहे हैं, वरना हमको क्या पता था कि इस्लाम में क्या लिखा है या इस्लाम क्या है। यही हमें बता रहे हैं और बार बार समझा रहे हैं कि इस्लाम क्या है और इस्लाम में काफिरों की क्या हालत है, पलितों की, मुशरिकों की, जो मूर्ति पूजा के, उनकी क्या हालत है। भाइयों राम राम। हमारे साथ में मोहित सनातनी है, जहांगीरपुरी से आए हुए हैं सलीम वास्तिक के आवास पे। वहीं से बात करेंगे हम लोग। और ये भी जी तोड़ से डटे हुए हैं यहाँ पे। इनका जितना भी ताकत, पूरी ताकत से यहाँ पे डटे हुए हैं। मोहित जी, क्या बोलना चाहोगे आप? यही बोलना चाहूंगा, जितने भी हमारे एक्स मुस्लिम हैं, जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं जो वापस आना चाहते हैं, उनको एक तो मैं बधाई दूंगा कि आप अपने पूर्वजों के धर्म में वापस आ रहे हो, क्योंकि आप सब कन्वर्टेड मुसलमान हो। सभी को बहुत बहुत बधाई दूंगा। और सलीम भाई जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं एक्स मुस्लिमों की, और जी जान लगा रखी है उन्होंने, और वो उन पे हमला जो हुआ है, वो अभी उस अवस्था में, घायल अवस्था में, लेकिन फिर भी वो अभी भी बोलने को तैयार है, लड़ने को तैयार है। जैसे ही वो ठीक होंगे फिर वो दोबारा इस मैदान में उतरेंगे और अपने जितने भी एक्स मुस्लिम हैं उनकी लड़ाई लड़ेंगे। और आप भी, मैं सभी से निवेदन करूँगा आपके चैनल के माध्यम से, आप सभी उनका साथ दें और उनके साथ खड़े हों इस घड़ी में। सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। और मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो जिहादी मानसिकता के कुछ लोग आए यहाँ पे, जो भाईचारा का गुण गाते हैं, भाईचारा के गुण गाने वाले कभी आएंगे ही नहीं, क्योंकि उन्हें इन चीज़ों से मतलब नहीं है। वो तो इस चीज़ का फायदा उठाना चाहते हैं कि इनको कब कैसे कहाँ पे मारे, जितने भी एक्स मुस्लिम है, क्योंकि यही तो इनकी असली लड़ाई लड़ रहे हैं। जितने भी एक्स मुस्लिम है वही तो लड़ाई लड़ रहे हैं, वरना हमको क्या पता था कि इस्लाम में क्या लिखा है या इस्लाम क्या है। यही हमें बता रहे हैं और बार बार समझा रहे हैं कि इस्लाम क्या है और इस्लाम में काफिरों की क्या हालत है, पलितों की, मुशरिकों की, जो मूर्ति पूजा के, उनकी क्या हालत है। यही सारे एक्स मुस्लिम हमें बार बार बता रहे हैं, जिससे हमको सीखने को मिल रहा है इस्लाम के बारे में। इस्लाम एक ऐसा धर्म है जिससे हिंदुओं को काफिर माना गया और उनकी सड़तन से जुदा करने की उसमें बातें लिखी गई। और अभी मैंने ये वहाँ 2-4 मुस्लिम लोगों से बात करी, तो वो लोग बोल रहे हैं कि गलत हुआ। तो फिर मैंने बोला कि गलत हुआ तो आप लोग वहाँ खड़े क्यों? उनके पास जाकर बैठो। आप जब उन कैमरे के सामने उनसे पूछोगे तो गलत हुआ, लेकिन अंदर खाने तो उनको बहुत खुशी मिल रही है कि सलीम भाई के ऊपर हमला हुआ। वो तो बहुत खुश है कि जो इस्लाम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, इतनी बड़ी जंग लड़ रहा है, वो व्यक्ति इस कगार पे खड़ा है कि उसको आपके सामने दो वीडियो में साफ दिख रहा है कि दो जिहादी इस प्रकार से उनकी हत्या करने आते हैं। वो तो ईश्वर ने, राम ने उनके ऊपर कृपा करी थी, उस मालिक ने कृपा करी थी कि वो सही सलामत है, और वही दो जिहादी पता नहीं कहाँ गए। आपने पूछा उनसे, ऑन कैमरा पूछा होगा। आ जाओ यहाँ। हमने पूछा कि सलीम भाई का घर कहाँ था, मुंह टेढ़ा करके बताया वो आया पर है। 1.5 घंटे से तो हमने ढूंढा, हम बता के राजी हम खुद ढूंढ रहे हैं। 3 घंटे। हम कितने बजे आ गए थे? और दूसरी बात यह है कि अगर हम किसी रास्ते पे जाते हैं और उसमें पत्थर लगा हुआ है और बार बार सबको चोटिल कर रहा है, तो जाहिर सी बात उस पत्थर को निकाल के फेंक देना चाहिए। जब ये कभी डेफिनेशन बताते हैं काफिर की, ऐसा नहीं है, काफिर की वैसा नहीं है, जो छुपाता है वो काफिर है, जो नहीं मानता है वो काफिर। जब डेफिनेशन में इतने जो फर्क है, तो उस किताब से उसको निकाल के फेंक दो, जो चीज विवाद पैदा करती है। सही बात है। जब आप मानते हैं कि रब्बुल आलमीन की बनाई सारी मखलूक है, तो परेशानी है कहाँ? दुनिया को चलाने के लिए ही तो दीन मजहब बनाए गए हैं। अगर वो खराबी पैदा करते हैं, कहीं इंतशार पैदा करते हैं, तो उसकी जड़ को खत्म कर दो। आप कब तक, कितने लोगों को, कितने जो है नॉन मुस्लिम्स को जो आप कत्ल करोगे? क्यों करोगे भाई? तो ये संदेश है भाई, जो भी सुने भाई। अगर आपको लगता है कि भाई हम गलत हैं, ठीक है, तो आप राउंड टू टेबल वार्ता करो ना। आओ, इतने मठाधीश हमारे पास, शंकराचार्य हैं, उनके पास जाओ, आप उसको बात को बढ़ाओ। केवल बात क्यों करेंगे, वो तो सीधा उनके उसमें इस्लाम में लिखा है कि काफिरों की हत्या कर देना, क्योंकि इस्लाम में लिखा हुआ है। तो वो सलीम भाई के साथ वही हत्या करने की कोशिश तो करी गई। वो तो राम ने उनके ऊपर कृपा करी, ईश्वर ने कृपा करी कि आज वो सही सलामत है, वरना इनके तो इस्लाम में जिहाद में लिखा कि बस मार दो। मेरी बीवी सबसे सुंदर है, बाकी की बीवी भाड़ में गई। इनका कहने का मतलब है बस हम ठीक है, बाकी दुनिया भाड़ में जाए। ये कोई बात थोड़ी हुई। और मैं ये पूछना चाहूंगा कि यहाँ पे ये भी मुस्लिम बहुल इलाका है जी, तो यहाँ पे प्रशासन जो यूपी पुलिस का है, यहाँ कुछ व्यवस्था है? तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। है ना? हाँ, चिड़िया का बच्चा पर नहीं मार सकता। अच्छा, मतलब अब कोई दिक्कत नहीं हो सकती है, जितने भी एक्स मुस्लिम हैं। हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा संदेश गया है। अव्वल तो सुरक्षा मिलनी चाहिए भैया। ये जो लड़ाई ये लड़ रहे हैं ना, हम कभी नहीं लड़ सकते।
मैं तो सरकार से, प्रशासन से, चाहे यूपी की हो, दिल्ली की हो, या कोई भी पूरे भारत की कोई भी सरकार हो, जितने भी एक्स मुस्लिम है उनको सुरक्षा दी जाए और उनको लाइसेंस दिया जाए गन का। उनको अपनी सुरक्षा के लिए, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए उनको हथियार दिया जाए। मैं सरकार से ये निवेदन करूंगा, चाहे वो योगी सरकार हो, चाहे दिल्ली की रेखा गुप्ता की सरकार हो, भाजपा सरकार हो, कोई भी सरकार हो, जितने भी एक्स मुस्लिम है उनको हथियार दिलाए जाए, उनका लाइसेंस बनाया जाए और उनके साथ पुलिस प्रशासन 24 घंटे रहे। 24 घंटे। तो इसमें जो मेरा तो एक कहना ये था कि जो दो लड़कों ने इनकी हत्या करने का प्रयास किया, हत्या हो ही गई थी, ठीक है ना। और जैसे कि हम जानते हैं कि डॉक्टर उमर इलियास व्हाइट कॉलर टेररिस्ट, लाल किले पर फूटा, ठीक है ना। तो भाई मेरी तुम लोगों से अपील है कि तुम जो अपनी जवानी, अपनी लाइफ को, जिंदगी आसानी होती है, अपनी जिंदगी को आप ऐसी रुस्वा कर रहे हो। अपने माँ बाप की सेवा करते, किसी बेवा की सेवा करते, किसी गरीब बच्चे की सेवा करते, किसी मरीज की सेवा करते, अपनी जवानी का, अपने एफर्ट्स का, अपने पैसे का तुमने तो मिसयूज किया ना। उस रब्बुल आलमीन की, जो रहमतुल आलमीन है, उसकी राह में तुम दावे करते हो, पर कर क्या रहे हो? आपके मुंह पर क्या है और आपकी प्रैक्टिस में क्या है, तो ये आपको सोचना चाहिए, आपको मंथन करना चाहिए कि ऐसा नहीं है। जब या तो आप कहें कि रब्बुल आलमीन दुनिया का नहीं है, रब नहीं है, जब वो रब्बुल आलमीन है, ठीक है ना, रहमतुल आलमीन है, तो उसकी जिम्मेदारी तो आपको भी निभानी चाहिए ना भाई। हैं? अब आपके बच्चे, एक माँ बाप के बगैर बच्चे कैसे बेकार हो जाते हैं, उन बच्चों से पूछो। तुम्हारे माँ बाप जो है बच्चों के कंधे पर जाते अच्छे लगते हैं, तुम जवान बच्चे माँ बाप के कंधे पर जा रहे हो, कितने अफसोस की बात है। तुम्हारे में अक्ल थी, सब कुछ था, तुम्हारे पास पैसा था, रुतबा था, क्या नहीं था तुम्हारे पास, उसको अच्छे काम में लगाते, तुमने किया एक कत्ल किया। अफसोस तुम्हें नहीं लगता? अफसोस की बात है ना। लेकिन उनको लग रहा है अफसोस हो रहा है, उनके होना चाहिए, माता पिता को होना चाहिए। देखिए, अगर वो कहते हैं कि हम रब्बुल आलमीन की, मतलब वो रब्बुल आलमीन की बनाई मखलूक है, उस रब को मानते हैं जो रहमतुल्लाह है, तो उसकी बातों पर भी चलना चाहिए ना। दिखावा नहीं, अमाल दिखाओ। आप दुनिया में तशद्दुद कर इंतशार फैलाकर आप क्या साबित कर लोगे? मरकर कोई जो है गवाही देने आया नहीं, जिंदा कोई गया नहीं, किसने क्या देखा ऊपर क्या है क्या नहीं है? फैसला जब होगा तब होगा। इस दुनिया को तो सवार लो भाई। ठीक है, ये दुनिया इम्तिहान के लिए है, तो इम्तिहान तो अच्छा इम्तिहान दो ना, अच्छा इम्तिहान दो। अब वो यही रह रहे हैं और हम लोग अभी सलीम आस्तिक जी से बात करेंगे कि उनकी क्या कंडीशन है और यहाँ सुरक्षा में कोई गार्ड वगैरह लगे हैं या नहीं लगे, प्रशासन यहाँ लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, यूपी पुलिस उनकी सुरक्षा में। ठीक है, ये उनका घर है दोस्तों, ये देख लीजिएगा। दोस्तों, हम लोग सलीम आस्तिक के आवास पे हैं, जहाँ पे ये इनकी हालत जब सुधर गई है तो ये यहाँ पे आए हुए हैं। और बाकी मेरी दोस्तों आप लोगों से यही अपील है, जितने भी रिपोर्टर भाई हैं, कि वो लोग 1 महीने 2 महीने या 15 दिन बाद आएँ, ताकि ये बोलने की हालत में भी है नहीं। डॉक्टर ने मना करा हुआ है। बाकी आप लोग देख लीजिए, ये अभी बैठ गई हैं, इधर से दिखा दीजिए, ये सामने ये इनकी कंडीशन है। कंडीशन बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने बोलने के लिए मना करा हुआ है, इस वजह से ये बोल नहीं सकता। आप देख लीजिए, बाकी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे चारों तरफ जो है परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, ऐसा यहाँ पे सिचुएशन है, हालात है, कोई दिक्कत नहीं है।